मेरे प्रिय भक्तों, कैसे हो तुम? आज तुम्हारे पिता तुमसे गुस्सा है क्योंकि तुम मेरी बातों को अनदेखा कर रहे हो। मेरे बच्चे, मेरी बात सुनो। मुझे तुमसे बस यह जानना है, क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो या फिर तुम्हारे दिमाग में जो डर है उस पर विश्वास करते हो? क्योंकि बहुत समय से तुम मेरी हर बात को देखकर भी अनदेखा कर रहे हो, जैसे तुम्हें मेरी बातों से किसी प्रकार का लेना देना नहीं है। और यह केवल तुम्हारे मन में चल रहे नकारात्मक विचारों के कारण हो रहा है। मैं अपने बच्चे को इस मायाजाल में फंसा हुआ नहीं देख सकता जो इस समय तुम्हारे मन के भीतर बन रहा है। डर तुम्हारे दिमाग का बनाया हुआ एक मायाजाल है जो अच्छे बुरे, सही गलत में फर्क समझने में तुम्हें असमर्थ कर देगा। इसलिए मेरे बच्चे, इस मायाजाल से जितना दूर हो सके उतना दूर रहो। उसके शिकार में मत आओ, क्योंकि यह तुम्हारी बुद्धि को अंदर से खोखला कर देगा, जिसके चलते तुम अपने परिवार के साथ साथ मुझसे भी दूर हो जाओगे। क्योंकि यह डर ही ऐसा जाल है जो तुम्हारे अंदर से तुम्हारी चेतना को खत्म कर देगा। मैं जानता हूँ इस समय तुम्हारे ऊपर क्या बीत रहा है, मैं सब देख रहा हूँ। पर मेरे बच्चे, इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम मेरी बातों को अनदेखा कर दो। मुझे तुम पर क्रोध तो आ रहा है, परंतु तुम मेरे बच्चे हो, इसलिए मैं क्रोध से कहीं अधिक तुमसे प्रेम करता हूँ। अब तुम्हें और रोने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ तुम बहुत ज्यादा कष्ट में हो, परंतु इसका समाधान रोने से नहीं निकलेगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। मैं तुम्हें इस दुख से उभारने के लिए ही आज आया हूँ। मेरा यह संदेश इस बात का प्रमाण है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें जीवन का एक सबसे बड़ा सत्य बताता हूँ। हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण हमारे स्वयं का डर होता है। फिर चाहे वह डर किसी चीज को खोने का हो, या किसी चीज को पाने का, या किसी चीज से दूर जाने का, यह डर ही ऐसी चीज है जो मनुष्य को बहुत से दुखों के जंजाल में फंसा देती है। यदि परेशानी अगर छोटी भी है तो नकारात्मक सोचकर उसे यह डर बड़ा बना देता है। नकारात्मक सोच हमारे मस्तिष्क के लिए बेहद हानिकारक होता है, जो हमारे दिमाग को अंदर से धीरे धीरे खोखला करने लग जाता है। इसलिए मेरे बच्चे, नकारात्मक सोचना बंद करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं तुम्हें जो रास्ता दिखाऊंगा, तुम केवल उस रास्ते पर चलना। मैं तुम्हें सही मार्ग बताऊंगा, लेकिन तुम्हें उस मार्ग पर खुद चलना है। बस मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारा साथ दूंगा।
लेकिन मेरे बच्चे उस पर चलकर अपने डर से विजय तुम्हें ही प्राप्त करना है। यदि तुमने अपने डर पर काबू पा लिया तो इस संसार की ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे तुम ना पा सको, क्योंकि हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी रुकावट यह डर ही पैदा करता है। किंतु मेरे बच्चे, यह बात भी सत्य है कि जीवन में डर होना भी आवश्यक है, परंतु यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम्हारा डर किस प्रकार का है। अर्थात यदि तुम किसी बुरे कार्य को करने से डर रहे हो तो वह डर तुम्हारे जीवन के लिए आवश्यक है, परंतु यदि तुम अच्छे कार्यों में भी डर के कारण कार्य करने से पीछे हट रहे हो तो इस प्रकार का डर तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर देता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करो, मेरे दिखाए हुए रास्ते पर तुम्हें सिर्फ खुशियां मिलेगी। तुम्हारे जीवन के जितने भी कष्ट हैं उस राह पर चलकर धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे और तुम्हारा जीवन पूर्णतः बदल जाएगा। मेरे बच्चे, तुम सुबह जब उठते हो तो यह सकारात्मक चीजें स्वयं के साथ बोलकर दोहराना जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। इन चीजों को दोहराने से तुम्हारे जीवन में बदलाव जल्द ही शुरू हो जाएंगे। तुम्हें हर सुबह खुद से यह कहना है कि मैं बहुत भाग्यवान हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ, मेरा जीवन बहुत अच्छा है, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होता है, मेरे जीवन में सुख और शांति है। मुझे संसार में किसी चीज की कमी नहीं है, मेरे साथ मेरे प्रभु है, मैं हमेशा खुश रहता हूँ। इन सकारात्मक बातों को रोज दोहराने से तुम्हारे जीवन में कुछ ही दिन बाद परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। तुम स्वयं ही देखोगे कि जो चीज तुम रोज दोहराते हो वह असल में तुम्हारे साथ होने लगे हैं। और मेरे बच्चे, यही चीज तुम्हारे मन के डर को खत्म करके वहां केवल सकारात्मक चीजें भर देगी। अब तुम्हारे जीवन की दुख भरी स्थिति खत्म हो चुका है, तुम्हारे केवल कुछ कर्म और बाकी है, उसके बाद सफलता तुम्हारे लिए निश्चित है। तुम्हें हर उस कार्य में सफलता प्राप्त होगी जिस कार्य को तुम मेरा नाम लेकर शुरू करोगे। मेरे नाम में वह शक्ति है जो तुम्हारे हर कार्य को बना देगा, तुम्हारे सारे बिगड़े कर्मों को सुधार देगा। यदि तुम रोजाना मेरे नाम का जाप करते हो तो तुम्हें सफलता हर मोड़ पर निश्चित ही प्राप्त होगा। मेरी सभी योजनाओं पर कभी भी शक मत करना मेरे बच्चे, क्योंकि मैं जो भी योजना तुम्हारे लिए बनाता हूँ उन सब योजनाओं में तुम्हारा ही हित छुपा हुआ है। मैं बस यही चाहता हूँ कि मेरे बच्चे का हमेशा ही भला हो, तुम हर मोड़ पर केवल आगे बढ़ो। तुमने अपने जीवन की खुशियों के लिए बहुत इंतजार किया है और तुम्हारे हर उस इंतजार के साथ मैंने भी तुम्हारा इंतजार किया है।
इसलिए मेरे बच्चे तुमसे कई गुना ज्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि तुम्हारे जीवन में खुशियां आ रही है। मेरे बच्चे तुम रोना बंद करो और अपने चेहरे पर खुशी लाओ, क्योंकि इस खुशी के लिए ही तुम्हारे प्रभु ने भी बेहद इंतजार किया है। अब जब यह पल आया है तो तुम उदास मत रहो और इस खुशी का हंसकर स्वागत करो। मैं इस संपूर्ण जगत का पिता हूँ, परंतु मैं समय के नियम से बंधा हुआ हूँ। समय के चक्र को मैं भी नहीं तोड़ सकता, क्योंकि यह चक्र सबसे शक्तिशाली है। इस संसार में केवल समय ही एक ऐसी चीज है जिसे तोड़ने का अधिकार हमें भी नहीं है। हमें भी समय के अनुसार सारे कार्यों को करना पड़ता है। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि तुम्हारा दिल बहुत साफ है। तुम्हारे जीवन में अब अच्छे परिवर्तन आने वाले हैं और जो तुमने इतना सब्र किया है उसके फल तुम्हें प्राप्त होने वाले हैं। मेरे बच्चे तुम बहुत भाग्यवान हो, क्योंकि मैंने तुम्हें स्वयं चुना है इस खुशी के लिए जो तुम्हें प्राप्त होने वाली है, और मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। तुम केवल खुशी के सागर में स्वयं को पाओगे। अपने प्रभु पर पूर्ण विश्वास रखो। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे, सदा खुश रहना, यही मेरा आशीष है। मेरे अगले संदेश का प्रतीक्षा करना।